चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं भोपाल के शौर्य स्मारक, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कर रहे हैं। चाहे तो ये संक्षिप्त में भारतीय क्रांति यात्रा की घटना है सर। ये इसमें सर अपना ये और यहाँ से सर मध्य प्रदेश तो निकलो निकलो रुको मत निकलो 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 मैदान निकलना है, निकलते रहो भाई। पीछे पीछे निकलना है। चलो यार चलो 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 चलो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच पधार रहे हैं। हम जानते ही हैं कि सन 1930 में आज ही के दिन यानी 12 मार्च को दांडी यात्रा आरंभ हुई थी और इसी ऐतिहासिक दिन से आजादी के इस अमृत महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। मंच पर पधारते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सभी माननीय अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। माननीय विधायक श्रीमती हमारे बीच है, उन्हें भी हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। माननीय महापौर भोपाल श्री आलोक शर्मा जी को हम आमंत्रित करते हैं मंच पर। प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ल जी से निवेदन है कि वे भी मंच पर पधारें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने महत्वपूर्ण आयोजनों के पूर्व कन्या पूजन की परंपरा आरंभ की है। नारी शक्ति को सम्मान देने की एक दृष्टि है ये। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वे कन्या पूजन करें। वहाँ से तो उनका बुरा मिल रहा है।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देश की आजादी में स्त्री शक्ति का योगदान अविस्मरणीय रहा है। कौन भूल सकता है रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई जैसी वीरांगनाओं को। उस स्त्री शक्ति को नमन। सामने से अरे अरे यार समाज हो गया भाई खाने की व्यवस्था कर और अब माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन है कि वे दीप प्रज्वलित कर महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पुष्पांजलि अर्पित करें। सभी माननीय अतिथिगणों से निवेदन है कि वे भी मंगल दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि के अनुष्ठान में शामिल हों। इस मंगल दीप प्रज्वलन के साथ आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ। कामना यही कि भारत भूमि आजादी के आलोक से हमेशा जगमगाती रहे। हर भारतवासी के मन में उन अमर क्रांतिकारियों की स्मृति का दीप सदैव प्रज्वलित रहे और इस आजादी के मूल्य को हम हमेशा याद रखें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनम संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इन पलों में हम भाव सुमन अर्पित करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, जिन्होंने हम नमन करते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने 562 देशी रियासतों का विलय कर अखंड भारत की परिकल्पना को साकार किया। हम याद कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने आजाद हिंद फौज के साथ आह्वान किया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और अनगिनत उन क्रांतिकारियों को हम याद कर रहे हैं जिनका ऋण आने वाली पीढ़ियों पर हमेशा रहेगा, जिनकी बदौलत हम आज आजाद देश में सांस लेते हैं। प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ल से निवेदन है कि वे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करें। सहायक संचालक स्वराज संस्थान श्री संजय यादव से निवेदन है कि वे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी का अभिनंदन करें। माननीय मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी जी हमारे बीच हैं, उनका भी स्वागत, हार्दिक अभिनंदन।
माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी हमारे बीच हैं। संजय यादव जी उनका भी स्वागत कर रहे हैं। माननीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी हमारे बीच हैं। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन उनका। माननीय महापौर भोपाल श्री आलोक शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। स्वागत, अभिनंदन उनका। हमारे बीच सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक श्री प्रकाश झा विशेष रूप से उपस्थित हैं। उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अब हम वो मंत्र दोहराएंगे जो देश की आजादी का आह्वान करता हुआ अनगिनत क्रांतिकारियों की रगों में दौड़ता रहा, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम। आप सबसे अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और अब अभिलाषा म्यूजिकल
ग्रुप भोपाल के ये कलाकार प्रस्तुत करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराए जाने रे। वैष्णव जन तो श्री भगवान दास सबलानी जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। आज एक विशेष तारीख से आजादी के इस अमृत महोत्सव का आरंभ हो रहा है। 12 मार्च आज ही के दिन गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा आरंभ की थी। अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ को हम समारोहित करने जा रहे हैं इस अमृत महोत्सव के रूप में। प्रयास ये है कि आजादी के 75 साल का ये आयोजन, आजादी का ये अमृत महोत्सव भारत के जन जन का, हर मन का पर्व बने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना यही है कि ये एक ऐसा महापर्व हो जिसमें स्वाधीनता के अमर क्रांतिकारियों के बलिदान का स्मरण हो, देश के शहीदों को श्रद्धांजलि हो और उनके सपनों का जो भारत है उसे बनाने की संकल्पना भी हो। इसमें सनातन भारत के गौरव की झलक भी होगी और आधुनिक भारत की चमक भी होगी। हम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष माननीय श्री वी.डी. शर्मा जी से निवेदन करते हैं कि वे इस अवसर पर 2 शब्द कहें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आजादी के 75 वर्ष जो 15 अगस्त 2022 को पूरे होंगे, उसके पूर्व 75 सप्ताह पहले आज से प्रारंभ हो रहे आजादी के इस अमृत महोत्सव के भोपाल के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, हमारे महापौर आदरणीय आलोक जी, विधायिका श्रीमती कृष्णा गौर जी, भगवान दास सबलानी जी और हमारे बीच फिल्म जगत की एक बड़ी हस्ती भी हमारे बीच उपस्थित है, ऐसे प्रकाश झा जी, शिवशेखर शुक्ला जी और उपस्थित आज इस अवसर पर गणमान्य नागरिकों के साथ मेरे नौजवान साथी आज जो अमृत महोत्सव मनाने के लिए इस शहीद स्मारक में हमारा आज सब लोग जो एकत्रित हुए, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, इसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी साबरमती से जो 12 मार्च को गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, आज का ही वो दिन है। आज उस यात्रा का वहां से एक शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी और अमृत महोत्सव का प्रारंभ आज उस माध्यम से गुजरात के अंदर साबरमती के आश्रम से कर रहे हैं। आज की जो नौजवान पीढ़ी यहां पर बैठी है और देश के अंदर आज की जो पीढ़ी है, उसको आज इस बात की आवश्यकता है कि किसी ने कहा है कि कौन कहता है इस देश को आजादी यूं ही मिली है, कौन कहता है इस देश को आजादी यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है, मिट गए वो नीम के पत्थर बने हैं, महल शहीदों की छातियों पर खड़े हैं। इसलिए मित्रों, ये जो आज का जो भारत है और हम सब नौजवान इस आजाद भारत के अंदर
नीचे कर लो, नीचे कर लो। एक आजाद श्वास के साथ जो जीने का काम कर रहे हैं, उसके पीछे कितने कितने महान क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान किया है। जल्दी कर। पास में लिया ना तो इधर। कितना काम उन्होंने इस देश की आजादी के लिए उन सभी क्रांतिकारियों ने किया। इसलिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस अभियान का प्रारंभ देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर आज हम सब लोग कर रहे हैं। तो आज की नौजवान पीढ़ी को ये जानकारी अवश्य मिलनी चाहिए कि देश की आजादी में किस प्रकार से, चाहे गांधी जी हो या मध्य प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर आजाद से लेकर के राम प्रसाद बिस्मिल, झलकारी बाई से लेकर के रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे कितने कितने क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपनी भूमिका सर्वस्व न्यौछावर करके इस देश के अंदर आज इस आजादी के 75 वर्ष हम मनाने के लिए 2022 के अंदर करेंगे। आज उसका शुभारंभ अमृत महोत्सव का यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। इसलिए आज इस आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देते हुए देश की नौजवान पीढ़ी को और आज की पीढ़ी को आह्वान करना चाहता हूं कि हम उन शहीदों को, उन क्रांतिकारियों को फिर एक बार याद करके कि जिन्होंने हमको आजादी दिलाई, और उस भारत को आज हम सब लोग अपने जीवन के अंदर उनके अनुकरण के साथ एक संकल्प लेकर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के साथ देशभक्ति के भाव को जागृत करने का काम जो देश के नौजवान और देश की आम जनता में माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से और आज मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी इस अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए मैं पुनः एक बार आप सबको शुभकामना बधाई के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री वी.डी. शर्मा जी। पानी से डर तो नहीं लग रहा, भीगने से डर तो नहीं लग रहा। तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे तो मैं भी बाहर आके बोलूंगा पानी में ही, और तुम पानी में ही सुनोगे, ठीक है? ये यहाँ कर दो। ये अमृत बूंदे हैं जो शामिल हो रही है इस महोत्सव में। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कैमरा का बैग पैक कर लिया। उनने अपनी खून की बूंदों से आजादी को सींचा था, तब हमारा देश आजाद हुआ था। आओ सबसे पहले भारत माता के चरणों में प्रणाम करें और ये संकल्प लें कि माँ, जब तक हम तुम्हारे बेटा बेटी जिंदा है खून की अंतिम बूंद दे देंगे, लेकिन देश बटने नहीं दिया जाएगा, देश झुकने नहीं दिया जाएगा। इस अवसर पर उपस्थित प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, प्रकाश झा जी, आलोक शर्मा जी, बहन कृष्णा गौर जी, भगवान दास जी, शिवशेखर जी, रेंदे चालू है और एनसीसी और एनएसएस के वो बहादुर बेटे बेटियां, भांजे भांजिया, जिनको दुनिया की कोई बाधा रोक नहीं सकती। भारत माता के प्रति भक्ति भाव से भरे हुए ऐसे बेटे बेटी जहां हो, अब दुनिया की कोई ताकत भारत मां को आंख उठा के देख नहीं सकती। आजादी 75 का अमृत महोत्सव है। अरे बूंदाबांदी हो रही भाई, देख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुभारंभ कर रहे हैं। अपने मोदी जी भी अद्भुत नेता हैं। पाकिस्तान को भी कोरोना की वैक्सीन दे रहे हैं, बताओ। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत के निर्माण का सपना सच हो रहा है कि आजादी 75 पर हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। तब जब डोकलाम में अगर चीन अकड़ता है तो हमारे सैनिक गर्दन तोड़ के चीन के सैनिकों को वापस उसी तरफ फेंक देते हैं। भारत का उद्घोष है
हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जिनके कारण यह दिन देखने को नसीब हुआ है, अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा भारत। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब पश्चिम के तथाकथित विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे देश में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। यह अलग बात है कि बीच में हम गुलाम बने अपनी कमजोरियों के कारण। एक राजा दूसरे राजा से लड़ता रहा और मुट्ठी भर गोरे आए थे व्यापार करने, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते और बाद में देश पे कब्जा कर लिया। लेकिन 1757 से लड़ाई जारी है, प्लासी के युद्ध से। 1757 से लेकर 1857 तक लड़ाई के 100 साल अलग थे और 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल का इतिहास अलग था। मेरे प्रिय बेटे बेटियों, भारत माता को स्वतंत्रता कोई चांदी की तस्तरी में रख के अंग्रेजों ने भेंट नहीं की। हजारों क्रांतिकारी साथी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए थे। जब फांसी के फंदे चूमने जाते थे तो डर से उनके पांव नहीं कांपा करते थे, उनका कलेजा नहीं हिला करता था, उनके एक हाथ में गीता होती थी, इनके मुंह से भारत माता के जय के उद्घोष निकलते थे, उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पे जन्म लें और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। हजारों ऐसे थे जिन्हें अपनी पूरी जिंदगी और जवानी अंडमान और निकोबार के जेलों में कोलू और चक्की पीसते हुए गुजार दी थी। मैंने सेलुलर जेल की वो कोठरी भी देखी है जहां हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी रखे गए थे। हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, कोलू में बैलों की जगह जोते जाते थे क्रांतिकारी। मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि एक बार अंडमान निकोबार जरूर जाना सेलुलर जेल देखने, और एक कार्यक्रम भी बना देते। अच्छा शिवशेखर, जैसे बाकी तीर्थ यात्रा करवाते हैं, साल में एक बार कुछ चिन्हित बच्चों की अंडमान और निकोबार के भारत माता के शहीदों के तीर्थ स्थल की यात्रा करवाई जाए। कई ऐसे थे जिनने खोल दिए थे अपने सीने अंग्रेजी संगीनों के सामने और भारत मां के भारत भूमि को अपने खून से लाल किया था। उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनके बलिदान के बाद देश स्वतंत्र हुआ था। आज हम उन्हें प्रणाम करने निकले। 75 साल आजादी के हो गए। मोदी जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। पूरे देश में अमृत महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है। बीच में जरूर हुआ, थोड़ा भेदभाव हो गया था। पढ़ाया गया कि आजादी केवल कुछ लोगों ने दिलाई। महात्मा गांधी विश्व बंद है, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, लेकिन गलत इतिहास पढ़ाया गया था। कई क्रांतिकारियों के बारे में बताया ही नहीं गया। हम भूल गए महारानी लक्ष्मीबाई को, हम भूल गए तात्या टोपे को, हम भूल गए नाना साहब पेशवा को, हम भूल गए वासुदेव बलवंत फड़के को, हम भूल गए अमर शहीद कुंवर सिंह को, हम भूल गए लाला हरदयाल को, हम भूल गए लोकमान्य तिलक को, हम भूल गए टंट्या भील को, हम भूल गए भीमा नायक को, हम भूल गए रघुनाथ शाह को, शंकर शाह को, हम भूल गए खज्जा नायक को, हम भूल गए बिरसा भगवान को, हम भूल गए खुदीराम बोस को, हम भूल गए बदरलाल धींगरा को, हम भूल गए दुर्गा भाभी को, हम भूल गए अशफाकुल्ला खान को, हम भूल गए शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, हम भूल गए चंद्रशेखर आजाद को, हम भूल गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिनने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज हम फिर ये कहने निकले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा।
और ये शौर्य स्मारक भी बना है। मेरे बेटे बेटियों, आजादी 75 के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां हमारे शहीद है, या तो उनका जन्म स्थान है या उनका कर्म स्थान है, आज भी 400 से जगह 400 से ज्यादा स्थानों पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। साल भर अनेकों कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर किए जाएंगे। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़ छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बक्स पे खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक, फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए शहीद, तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? इसलिए शहीदों की पूजा तो होनी चाहिए। श्री कृष्ण सरल जी ने कहा था, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। अगर हम उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं तो उनका कर्ज है हमारे ऊपर। इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए, आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आज 1930 में दांडी मार्च शुरू हुआ था। एक तरफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह, अहिंसा जैसे अस्त्रों को लेके अहिंसक आंदोलन, और दूसरी तरफ गरज रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे हमारे अमर सेनानी, जिन्होंने सबसे पहले स्वतंत्र भारत की धरती पर मणिपुर में और अंडमान निकोबार में तिरंगा झंडा लहरा के भारत को स्वतंत्र करने का ऐलान कर दिया था। आजाद हिंद फौज का कमाल अलग। एक एक सेनानी के बारे में, एक एक क्रांतिकारी के बारे में अगर कहें तो घंटों लग जाएंगे। मुझे याद आता है चंद्रशेखर आजाद 15 साल के थे, भारत माता की जय बोलना अपराध था, लेकिन 15 साल के चंद्रशेखर बाल टोली के साथ निकल पड़े, भारत माता की जय, वंदे मातरम, पकड़ लिए गए, 15 बैत मारने की सजा सुनाई गई, शरीर का कपड़ा उतार दिया गया, उल्टे लिटाए गए, बैत उड़ता जल्लाद का, और सड़ाक से चंद्रशेखर आजाद की पीठ पे पड़ता, लेकिन बैत जैसे पीठ पे पड़ता चंद्रशेखर आजाद बोलते भारत माता की जय। जैसे जैसे बैत की संख्या बढ़ती गई, भारत माता की जय का उद्घोष और तेज होता गया, और 15 बैत पढ़ने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, एक बार तो तुमने जीते जी चंद्रशेखर आजाद के हाथों को हथकड़ी लगा ली, दोबारा जीते जी चंद्रशेखर को कभी हथकड़ी पहना नहीं पाओगे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही जिए हैं आजाद ही मरेंगे। और इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उनके पास माउजर थी पिस्तौल, जिसको वो कहते थे दमतुल बुखारा। मित्रों के साथ जब उनकी माउजर में आखिरी गोली बची तो भारत माता की माटी हाथ में लेके उन्होंने कहा, मां मुझे माफ कर देना, मैं तेरी इतनी ही सेवा कर सका, और अपनी कनपट्टी से माउजर लगाई और ट्रिगर दबा दिया। जीते जी दोबारा चंद्रशेखर आजाद को पकड़ नहीं पाए अंग्रेज। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, फांसी की सजा हो गई, चाहते तो भाग जाते बम का धमाका करके, लेकिन भागे नहीं। कुछ क्रांतिकारी साथियों ने योजना बनाई कि भगत सिंह को जेल से छुड़ाया जाए, और मिलने पहुंचे गुप्त योजना बना के, काम तुम्हें जेल से छुड़ाना चाहते हैं। गुस्से से चेहरा लाल हो गया भगत सिंह का, और कहा, भगत सिंह को कायर समझते हो? मैं कोई मौत से डरता हूं जो भागूंगा? उत्तर दिया मित्रों ने, भगत सिंह मौत से कैसे डर सकता है, लेकिन भगत सिंह अगर मर गया, शहीद हो गया, फांसी लग गई, तो फिर आजादी के आंदोलन क्या, इस क्रांति का नेतृत्व कौन करेगा? भगत सिंह ने उत्तर दिया, मुझे फांसी लगेगी, एक भगत सिंह तो मर जाएगा, लेकिन उसके रक्त की धार से हजारों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे, जो तब तक लड़ेंगे जब तक ये देश स्वतंत्र नहीं हो जाएगा, भारत माता आजाद नहीं हो जाएगी। कितनी कितनी क्रांतिवीरों की गाथाएं हैं। आज उनको हम प्रणाम करके ये संकल्प लेते हैं कि वो देश के लिए अपने आप को बलिदान कर गए, लेकिन हम देश के लिए जिएंगे। आज मरने की जरूरत आज भी है। ये शौर्य स्मारक काय का प्रतीक है।
मैं एक बार गया था आर्मी के कार्यक्रम में, और आर्मी के चीफ ने बोला कि बार मेमोरियल देश के कई राज्यों में है ही नहीं। तब मैंने तय किया, ये 2010 की बात है, कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शौर्य स्मारक बनाया जाएगा। 30,000 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए आजादी के बाद देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए। पाकिस्तान के साथ हमारे 2-2, 3-3 युद्ध हुए। इसके बाद कारगिल वार हुआ, उसके बाद चीन से हमारे युद्ध हुआ, और आतंकवाद की घटनाओं में लड़ते लड़ते शहीद हुए 30,000 से ज्यादा जवान हैं। हम यहाँ चैन से इसलिए बैठते हैं क्योंकि वो सीमाओं पे दिनों रात खड़े रहते हैं। -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, खून जम जाता है, लेकिन जवान हिलते नहीं है। उनके कारण आज भी हम सुरक्षित हैं। यहाँ देखेंगे, हमने उनके फोटो जो मध्य प्रदेश के ऐसे सैनिक है यहाँ लगा रखे। यहाँ आपने देखा होगा, प्रणाम कर ले, हम लोग श्रद्धा सहित जाते हैं। यहाँ भारत माता की प्रतिमा भी इसलिए लगाई गई है कि हम उनको लगातार याद कर सकें, जो भारत माता की स्वतंत्रता और एकता अखंडता की खातिर आज भी अपने आप को बलिदान कर रहे हैं। और हमारा संकल्प यही हो कि हम अपने देश के लिए जिएंगे। और अपने देश के लिए जीने का मतलब क्या है? जो काम करेंगे वो मेहनत और ईमानदारी से करेंगे। केवल अपने लिए नहीं, अपने देश का अपना कैरियर भी है, रोजगार भी है, रोजी रोटी भी है, वो भी चले, ईमानदारी से चले। लेकिन जब देश के लिए जरूरत पड़े तो सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हम भी तैयार रहेंगे। और जो करेंगे इतना बेहतर करेंगे कि जिससे हमारा देश आगे बढ़े, जिससे हमारा प्रदेश आगे बढ़े। प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमने कहा है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कई आयाम है। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार के इंतजाम से लेके ऐसा मध्य प्रदेश जहां हमारी प्रतिभा का ठीक ढंग से न केवल विकास हो बल्कि प्रकटीकरण भी हो, अवसरों की समानता हो, हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं और खुद भी आगे बढ़ सकें। वैसे मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। आइए मेरे बेटा बेटियों, मेरे मित्रों, हम संकल्प लें कि जिन आदर्शों के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने, आजादी का नेतृत्व करने वाले महापुरुषों ने, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, और चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों की श्रृंखला हो। मध्य प्रदेश में जितने भी क्रांतिकारियों के जन्म स्थान और कर्म स्थान है, उन सबका हम विकास कर रहे हैं। हर जगह उनकी स्मृति में अलग अलग स्मारक बनाए जा रहे हैं। कई बन गए, और जरूरत पड़ेगी तो और बनाएंगे। लेकिन उनको स्मरण करते समय हम अपनी ड्यूटी और कर्तव्य का ठीक पालन करते हुए अपने देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए? जीता तो वास्तव में वो है जो औरों के लिए भी जीता है, देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है। उसी का जीवन वास्तव में जीवन होता है। और वही है जिनको श्रद्धा के साथ प्रणाम किया जाता है। हम उनसे प्रेरणा लेके स्वयं भी ऐसा बनने का प्रयास करें। और मुझे एनसीसी और एनएसएस पर गर्व है, सचमुच में मैं अंतरात्मा से हृदय से कर रहा हूं। और इसलिए मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में एनसीसी प्रारंभ हो, इसकी हम पहल करेंगे, प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। क्योंकि चरित्रवान, ईमानदार, देशभक्त, परिश्रमी, जिनके हृदय में केवल अपने लिए नहीं देश समाज के लिए कुछ करने की ललक होती है, तड़प होती है, ऐसे बच्चे अगर तैयार होते हैं तो एनसीसी और एनएसएस से होते हैं। मैं ऐसे सब बच्चों को आशीर्वाद देता हूं। मामा हूं, खूब आगे बढ़ो, खूब प्रगति करो, और याद रखो अपने लिए तो जीना है, भारत माता के लिए भी जीना है, अपने प्रदेश के लिए भी जीना है। आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस भारत के निर्माण के लिए दिन और रात एक किए हुए हैं, सचमुच में भारत को भगवान का वरदान है। वो एक अद्भुत भारत का निर्माण आज उन्होंने किया है। उनके संकल्प को पूरा करने के लिए हम भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आज आजादी 75 पर यह संकल्प हम सब लेंगे ना? तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के
मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। पानी भी बंद हो गया, डर गया तुमसे। अभिलाषा ग्रुप है कि नहीं है? अभिलाषा ग्रुप है क्या? तो एक बार ये देश वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का हो जाएगा क्या? हाँ तो जरा मस्ती से जाएंगे, ऐसे काय को जाए। आजादी का जश्न है, जरा एक हो जाए, फटाफट तैयार करके हो जाए और मास्क लगा के दूरी बना के मस्ती कर सकते हो। बहुत ही सारगर्भित प्रेरणादायक उद्बोधन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। भारत देश हमारी सनातन संस्कृति की महागाथा है। इस महागाथा को कहने, सुनने, फिर याद करने का प्रसंग बन रहा है ये अमृत महोत्सव। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि इस महागाथा की स्वाधीनता संघर्ष के 90 वर्ष की कहानी अब स्मरणीय है। हम पराधीन हुए पर मिटे नहीं, बने रहे। हम जागे, आजाद हुए। इस आजादी के लिए हम कृतज्ञ हों अपने उन अमर बलिदानियों के प्रति और संकल्प लें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का आज के दिन, और हम बनाएं आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। छाती वीरों की, यहाँ बोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में झूमे बस्ती में। दोनों हाथ ऊपर करके, क्या बात है, एक बार जोरदार शोर मचाने। मस्ती में झूमे बस्ती में। दोनों हाथ ऊपर करके पीछे। कहीं दंगल शोक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, ढोल और ताशे बजते हैं। अगर हम आ जाए हट जाए। जोरदार तालियां। और तेज बजाएंगे। दोनों हाथ ऊपर करके पीछे वाले।
जय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वर में स्वर मिलाकर देश की महिमा को हम सबने गाया। एक जोश, एक उमंग का वातावरण आजादी के इस अमृत महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर। अब हम इस आयोजन के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। राष्ट्रगान होगा। आप सबसे निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नहीं, वहीं से जाएंगे, पीछे से जाएंगे।